बगैर ओवैसी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। पास कौन सी पार्टी? जिला सचिव। मैं जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी अमरोहा। आपका? मैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग से अमरोहा जिले से रिजवान चौधरी हूँ। और आप भाई? मैं कार्यकर्ता समाजवादी। जी समाजवादी। ना हाथ ना हाथी ना टोटी ना सरिया, इस बार चलेगा केवल केसरिया। हाथ गया छूट हाँ। और नल गया टूट अच्छा। और हाथी का बन गया ऊँट और कमल गया गारे में, साइकिल गई कबाड़े में, पतंग आ गई अखाड़े में। यकीन हो ना हो मगर बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो भरी संसद में मुलायम सिंह ने ये कही कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री तुम्हें देखना चाहता हूँ। जी वो कांग्रेस ही आएगा और कौन आएगा? जो मुद्दा अगर मुसलमानों के बीच आता है तो वैसे उठाते हैं। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में कौन आ सकता है। आज हम जिला अमरोहा में और जिला अमरोहा की विधानसभा है नौगामा सदात। वैसे अगर यहाँ के विधायक की बात करें तो यहाँ की विधायक हैं बीजेपी की संगीता चौहान। उन्होंने कितना काम करवाया है और क्या आखिर 2022 में उन्हें दोबारा लाने की कोशिश होगी या दोबारा देखना चाहती है जनता, या फिर 2022 में बड़ा बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर भी और विधानसभा में, विधानसभा विधायक के तौर पर भी बदलाव देखना चाहती है। इसी बात को हम जानने के लिए नौगामा विधानसभा के अंदर हैं और नौगामा विधानसभा के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे काम हुआ है और 2022 में किसे देखना चाहते हैं। तो हम बात करना लोगों से शुरू करेंगे। साहब का नाम? मेरा नाम रिजवान चौधरी है। मैं कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग से जिला अध्यक्ष हूँ अमरोहा से। कांग्रेस से? जी कांग्रेस पार्टी से। तो बदलाव चाहती है जनता और मैं पूरे जिले घूमता हूँ, लेकिन नौगामा की विधानसभा की आज बात करेंगे। तो इस बार कांग्रेस जीत हासिल दर्ज करेगी अपनी नौगामा विधानसभा के अंदर और बीजेपी का 2 बार लगातार विधायक बन चुका है माननीय चेतन चौहान जी पहले थे, उनके बाद उनकी घरवाली को वाइफ संगीता चौहान जी को बनाया गया और उससे पहले नौगामा से समाजवादी का विधायक था, लेकिन सब नाकारा साबित हुए। अब पब्लिक का मोह भंग है, पब्लिक इस बार कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं देखेंगे आप? बीजेपी ने काम अच्छा नहीं, कांग्रेस को चाहती है इस बार। बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, बड़े पोस्टर लगने से वोट थोड़ी मिलता है, वोट तो दिल में होता है। नहीं, जनता बदलाव चाहती है सर। हाँ, इस साल जो है हम दिखा देंगे कांग्रेस पार्टी जीत रही है यहाँ से। कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हाँ, बड़ी बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। राशन नहीं मिलेगा आपको? राशन से क्या होता है, वो कांग्रेस का दिया हुआ था। नहीं, उसके लिए और मसाला लगता है, उसे जलाने के लिए आग भी चाहिए, तेल मसाले चाहिए उसके डालने के लिए, काफ़ी चीज़ें डलती हैं। खाली मसालों से राशन नहीं बनता है। हाँ, तो इस वजह से मतलब राशन आपको रिफाइंड भी दिया है, आपको रिफाइंड दिया, चने दिए हैं, नमक दिया है, और क्या चाहिए आपको? नहीं, इससे कुछ नहीं होता रिफाइंड से। पूरे 5 साल में रिफाइंड की थैलियाँ दी। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी शर्म की बात है, जो सरकार 15 लाख रुपए देने का वादा करती थी, आज वो 1 किलो चने पर आ गई, 1 किलो रिफाइंड पर आ गई, 1 किलो नमक की थैली देगी वो हमें। इतने बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार, बड़ा अफसोस होता है। हम तो आप भी बीजेपी से नाराज हैं? हाँ बिल्कुल बीजेपी से नाराज है। नाराज क्यों हैं? नाराज बीजेपी ने दिया क्या है? बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। क्या दिया है बात बताओ, दिया क्या है? गड्ढा मुक्त का कर रखा है, देख रहे हो गड्ढा? ये देखो गड्ढा मुक्त हो रहा है और मुसलमानों को तो अक्सर मतलब ये बिल्कुल डूबे के रख दिया मुसलमानों को। तो इतनी गंदी सोच हो गई क्या हर चेहरा जुल्म बीजेपी ने मुसलमानों पर मुद्दा रख रखा है। मुसलमान ओवैसी को चाहते हैं आप? बिल्कुल ओवैसी को चाहते हैं और अब की बार बगैर ओवैसी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। हमारा विधायक आगा? अरे विधायक 1 आगा 2 आगा, बगैर हम कह रहे हैं हमारे हिस्से बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जब तक ओवैसी का हिस्सा नहीं होगा किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये हम कह रहे हैं, हमारा चैलेंज है। क्या कहना है इस बारे में? नहीं, वो इनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा अपना काम कर रही है। आज प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? हाँ बिल्कुल बना पाएगी। और अभी तो एक सर्वे ने लगभग सरकार बनने से भी ज़्यादा सीटें दिखाई थी। अलग अलग सर्वे आ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ में प्रियंका जी काम कर रही हैं और आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। सभी चौदापुर के गाँव, फिलहाल चौदापुर गाँव है ना जहाँ पाए हैं, चौदापुर के अंदर 80% लोग आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांधे से कांधा लगाए मेरे साथ जाते हैं मीटिंगों में, बड़े बड़े प्रोग्राम भी कराते हैं।
तो ऐसा लग रहा है, पूरे क्षेत्रों में घूमता हूँ मैं, तो आज सब खत्म है, सारी पार्टियां खत्म है आज के टाइम में, सिर्फ कांग्रेस ही जिंदा है। नाम ले रहे हैं। नहीं, वो वैसे भी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, मान लीजिए इनके हिसाब से। तो अब ये तो अपने ओवैसी को अपने लीडर को कहेंगे ही, लेकिन ओवैसी साहब जब कहा थे, जब CNRC लागू हुई थी, तो उस टाइम कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी और पूरा तन मन धन से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ी और उसके धरने प्रदर्शन भी किए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े काम किए हैं। लखीमपुर खीरी में वाल्मीकि बेटी का बलात्कार होता तो वहाँ प्रियंका गांधी जी गई। आपके ओवैसी साहब कहाँ थे CNRC में? CNRC में कहाँ थे? अरे CNRC में मुद्दा उठाते तो ओवैसी उठाते, 3 तलाक में उठाते तो ओवैसी उठाते। बताओ कौन सा मुद्दा किसने कौन क्यों ना उठाते? CNRC में क्यों ना उठाते? ओवैसी बिल्कुल उठाते, CNRC में भी उठाते, 3 तलाक पे भी उठाते। जो मुद्दा अगर मुसलमानों के बीच आता है तो ओवैसी उठाते हैं। इसके बीच देखो समझ गए नहीं, हर मेरा नाम शेर खान है, शेर खान नाम है शेर खान। अच्छा, ओवैसी साहब ने हर मुद्दा उठाया। आप अभी आपके सामने कांग्रेस ये जो है जिस पार्टी से जो होता है वो उसकी अच्छाई करता ही है, समझिए नहीं। आप उनकी कोई भी स्पीच देख लो, हर स्पीच में उनका मुद्दे बात करते हैं वो। और CNRC का सबसे पहले मुद्दा उठाया उन्होंने, ट्रिपल तलाक का बिल हो, कोई सा मुद्दा हो, समझ गए नहीं, कहीं मोबाइल लिंचिंग होती हो, लोग कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को लगता है, वो मुद्दे बात करते हैं। ये आपके हैं रिजवान, इन्हें दावत दीजिए अपनी पार्टी में आने के लिए। हम तो कह रहे हैं, सभी से कह रहे हैं हम तो। तो या आपके पास आने के लिए तैयार कीजिए। हमारी पार्टी जो है ऑल इंडिया तालिब हर आदमी के को जोड़ती है और सबको लेकर साथ चलती है। किसी का कोई भी मतलब भेदभाव तो आपके पास में खड़े हुए हैं, ये तो आपसे अलग है। ये अपनी अपनी अलग सोच होती है, जो जिस पार्टी के लिए करता है उसकी तारीफ तो करता ही है। लेकिन इंसाफ की बात यह है, ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं कि हक और सच की बात बोलते हैं। वो कहीं भी कोई आपके सामने खड़े हुए कह रहे हैं CNRC पे किसी मुद्दे पर नहीं बोले, ना लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर बोले, मतलब ऐसा है। देखो मैं बताऊँ तुम्हें, ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम दलित मतलब कोई भी बिरादरी का हो, सब कुछ साथ लेके चलते हैं, समझ गए। ये कहना है कि सबको साथ लेकर के चलते हैं। CNRC के मुद्दे पर अब बिल भी उन्होंने फाड़ा था, नहीं, बिल तो फाड़ा, पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा था, मुद्दा भी उन्हीं के कहने से उठा था। लेकिन बिल फाड़ते भी नहीं तो बिल को ख़त्म थोड़ी कर दिया उन्होंने। कानून जो कानून बना रहे थे ये, उसका ख़त्म नहीं हो जाता बिल फाड़ने से। विरोध करा हमने सरकार के आगे, हम डटे रहे और हमने बड़ी तादाद में इसका संघर्ष किया। तब उसके बाद में कोरोना आ गया, वो बिल सब रिल गया उसके बाद में। तो बस यही कहना था, इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ रही और बहुत ही हालात। बीजेपी नहीं आ रही? नहीं, अब क्या नहीं आ रही बीजेपी को हटाने की AIM भी बात कर रही, आप भी बात कर रहे हैं, तो आ कौन रहा है? जी, वो कांग्रेस ही आएगी और कौन आएगा? AIM के बिना कहने के हाँ, वो अलग बात है। अगर इनकी सीट अच्छी खासी आती है तो इनके साथ में गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं है, सरकार बनेगी इनकी गठबंधन। क्या हुआ? हाँ, ये सारी पार्टियां मिलकर, जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या MIM हो, ये भाजपा को मिलकर नहीं हटा सकते। पिछले गठबंधन हुए उत्तर प्रदेश में, सारे चुनाव में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है। और भाजपा आपकी पार्टी? हाँ, भाजपा का मतलब है सुशासन, गरीबों की सरकार। महीने में 2 बार गरीब को अनाज देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और मसाले नहीं मिल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विरोधी हैं, तो ये तो विरोधी करेंगे, इनका काम है विरोध करना। और ये सांप्रदायिक और एक धर्म और एक जाति की बात करने वाली पार्टियां हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये भी अपनी शिकायतें बताना कह रहे हैं मुस्लिमों को। इनकी पार्टी सबका साथ, सबका विनाश करने वाली पार्टी इनकी है वो। अच्छा, सबका विनाश करने वाली और सबको बर्बाद करने वाली पार्टी इनकी है वो पार्टी इनकी है। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। सबको बर्बाद करने वाली पार्टी है इनकी। मैं कहते रहूं, फिर भी बर्बाद करने का नाम दे रहे हैं आपको। ये जिन्नावादी लोग हैं, ये दूसरे देशों के लोगों के हाथों में खेलते हैं। और हमारी पार्टी, हमारी सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, कानून का राज कायम हुआ है। पिछली सरकारों में आपने देखा कि शाम के 5 बजने के बाद हाथों में कट्टे होते थे लोगों के और बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता था। हमारी सरकार ने बहन बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे हाथरस का केस पता है आपको? हाथरस का केस जिसने भी वो किया है उन्हें सजा मिली है, करने वालों को। हाँ, अरे सबको सजा मिली है। पार्टी ने लखीमपुर खीरी का केस पता है आपको? उसमें भी सबको सजा मिली है, सारे लोग जेल में हैं। जिसने भी उत्तराखंड के कहाँ जेल में कहाँ है? जो आपके मंत्री हैं जी,
वो कहाँ है? मंत्री ने नहीं किया ना, मंत्री के बेटे का नाम है उसमें, वो जेल गए हैं। अच्छा, तो फिर अतीक अहमद जो आप घर के घर ढवा देते हैं बीजेपी सरकार, अगर करने वाला एक है, या विकास दुबे वाला मामला लें, विकास दुबे था जो भी जिस मामले में लिप्त था, तो उसकी बीवी को जेल में क्यों डाला? दरअसल जांच में जो है वो दोषी पाई गई थी, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। इस वजह से। और जो आपके मंत्री का जो पहले का बयान था, हम किसानों को देख लेंगे, वो जांच में नहीं आएगा? वो उनका बेतुका बयान था, उन्होंने वापस ले लिया उस बयान को और वो शर्मिंदा है। नहीं, तो देखने के लेंगे 4-5 किसान वहाँ पे मार दिए, उसके बाद में क्या देख लेंगे? शहीद हो तो उन्हें सजा मिली है, सब लोग जेल में हैं जिन्होंने मारा है, जो इस मामले में जो संलिप्त थे सारे लोग। AIMIM कह रहे हैं कि बीजेपी को हटा कर रहेंगे हम। ये सारी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारी मिलकर भी भाजपा को नहीं हटा सकती। इस बार 350 पार का नारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और 350 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और मेरा यही कहना है कि इस बार 100 सीटों पर लड़ रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी जी जी, बिल्कुल। इस बार अगर ये 100 सीटें निकलती हैं तो उत्तर प्रदेश 2022 में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बिना मजलिस के, गठबंधन के नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, मेरा ये कहना है। तो खुद कांग्रेस, बीजेपी और समाज ना कोई भी है कि मजलिस का जनाधार बढ़ता चला आ रहा है ना, दिन रात दिन, मतलब जनाधार बढ़ रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कारवा बनता चला जा रहा है। तो इससे मेरा यही है कि 2022 का जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें जनता जुड़ रही है, मजलिस को वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है और सारे मुद्दों पर बात कह रहे हैं। वोट काटने के लिए आ रही है पार्टी आपकी? नहीं, ऐसे और भी पार्टी लड़ती है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अभी कुछ फायदा नहीं होगा लड़ने से। भाई साहब सुनिए, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ कि उद्योगपतियों का साथ और उद्योगपतियों का विकास। वो ऐसी कर रहे हैं सर? नहीं, बीजेपी और बुरी तादाद में गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो 25,000 रुपये कोरोना राहत देगी हर परिवार को। हर परिवार को 25,000 रुपये राहत देगी सरकार बनने के बाद में, तुरंत ही। हमारी सरकार तो 50,000 रुपये ऑलरेडी दे रही है, जिन जिन लोगों के घर के मरे हैं हमारी सरकार ने दिया है और दे रही है। जिंदा लोगों को दे रही कांग्रेस पार्टी, नहीं जिंदा लोगों को दे रही कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, हमारी प्रियंका जी ने, कि सरकार बनते ही पहले हफ्ते के अंदर लोन माफ़ किए जाएंगे, कर्जा मतलब बिजली का बिल हाफ किया जाएगा और सबसे पहले 25,000 रुपये जो कोरोना काल में लोग परेशान हुए हैं उन्हें 25,000 रुपये की राशि देकर कांग्रेस पार्टी उन्हें राहत पहुँचाएगी। अच्छा, आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है या ऐसी हवाई मारे? हवाई कुछ नहीं है। ये चौधरपुर, ये जिला, ये मतलब विधानसभा नौगामा, ये समाजवादी का गढ़ रहा है और समाजवादी तो ऐसे खत्म होने जा रही है जैसे कि मायावती खत्म हो गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसे खत्म होने रही है। वो समाजवादी है ये जो भरी संसद में मुलायम सिंह ने ये कही कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री तुम्हें देखना चाहता हूँ। बीजेपी और समाजवादी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और समाजवादी ऐसा खत्म होने जाएगी जैसे कि अब बीजेपी खत्म होगी। बीजेपी को खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे बीजेपी को। हम सब मिलकर बीजेपी 350 बगैर ओवैसी के तो मतलब सरकार कोई नहीं बनाएगा, ना अखिलेश बना सकती ना कांग्रेस बना सकती। एक पाया ओवैसी साहब बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी हटाएगी बीजेपी को। बीजेपी हट तो रही है। देखो, जब दो बड़े पहलवान मैदान में आ जाते हैं तो अब इनका रूल तो खत्म है। बीएसपी समाजवादी 25 साल तक लगातार नूरा कुश्ती खेल रही थी, अब इनका रूल खत्म है। अब दोनों भारतीय पार्टी आ गई है। तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मजबूती की तरफ। मतलब दोनों का गठबंधन होगा क्या? नहीं हो सकता है, तो हाईकमान की बात है, गठबंधन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अपने दम पर लड़ने लायक भी है। बीजेपी को हटा कर रहेंगे? बिल्कुल हटा करेंगे, हमने मन बना लिया है और जनता का मन। बीजेपी वाले तो कहते हैं हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी मुसलमान की पार्टी थोड़ी है, सारे तबके की पार्टी होती है, हर बिरादरी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। कौन कहता है? मान लीजिए यूपी में तो सरकार नहीं है क्या? मान लीजिए अगर कोई बेटा के बाप से नाराज होता था वो 1-2 दिन बुराई जरूर करता है, लेकिन वो आपका क्या नाम? दिक्कत नहीं है। मोहम्मद इसाक नाम है मेरा। अच्छा, क्या आप किसे चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, आपने जो कहा था कि बीजेपी को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हाँ, तो सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब होता है? अच्छा, बताइए आप। तो फिर भी आपको साथ ले रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं हमें वोट नहीं इससे चाहिए। कह दिया उन्होंने कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास क्या था? सबका साथ सबका विकास जो करती है कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं? जी, अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने सबका साथ सबका विकास करा था। मैं एक शेर में सारा बात खत्म करना चाहता हूँ मैं। यकीन हो ना हो मगर बात तो यकीन की है।
यकीन हो ना हो मगर बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं और जो दूरियों की सियासत करे ये आदत तो किसी कमीन की है। मतलब आप बीजेपी पे सीधा हमला कर रहे हैं। बीजेपी वाले साहब आप बताइए कमीन की आदत मतलब। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप एक योजना बता दें जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी के साथ भेदभाव किया हो। भाई कर्ज माफी की आप बात करें, योगी सरकार ने किया सरकार बनने के बाद। कितना किया? 1 लाख रुपए हमारे गांव में नहीं, हमारे क्या किसी के 5 रुपए भी हुए हैं, 12 रुपए भी हुए हैं, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। किसी के 7 रुपए माफ हुए हैं कर्जे के, कुछ के हुए हैं मान लीजिए कह रहे हैं तो, लेकिन 11 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए, 21 रुपए, क्या चाहते क्या है? बड़ी तादाद में लोगों का कर्ज माफ हुआ 1 लाख रुपए बताकर। तो 5 रुपए भी माफ हुए किसी के, 100 रुपए माफ हुए, 1 लाख किसी का नहीं, वही कह रहे हैं। तो इनके सिंगान में बात है। तौर पे हमारे 1 लाख कर्ज माफ हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चौधरपुर एक मुस्लिम बहुल गांव है, ठीक है, लगभग 40-50 हिंदू समाज के लोग रहते हैं यहाँ। कम से कम 30 से 40 लोगों के 1-1 लाख रुपए कर्ज माफी करने का काम योगी सरकार ने किया है। और ऐसी कोई भी योजना, चाहे वो सस्ते गल्ले की योजना हो, फ्री गल्ले की योजना हो, या बिजली के बिल में कटौती का मामला हो, कोई भी एक योजना आप बता दें जिससे वो सरकार ने भेदभाव किया किसी जाति या धर्म के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ, सबका विश्वास और सबका। चाचा आपके पास में खड़े हैं, ये समाजवादी को भी दुहाई देते हैं, बीएसपी को भी, अब बीजेपी को और ज्यादा दुहाई दे ये रहे हैं। सारी पार्टियां एक सिक्के के 2 पहलू हैं और ये सारी मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बाल बांका नहीं कर अब मैं सकते। आपको बताऊं, देखो एक शेर सुनाऊं मैं आपको। हाथ गया छूट और नल गया टूट, अच्छा और हाथी का बन गया ऊँट, और कमल गया गारे में, साइकिल गई कबाड़े में, पतंग आ गई अखाड़े में। हाथ कैसे हिला रहा, टूट गया तो पतंग आ गई अखाड़े में। हाथ टूटने की चीज है। हाँ, और एक बात बता दूं कि सपा, बसपा और बीजेपी तीनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये समझ लिए कि बगैर उवैसी के कोई सरकार नहीं बनागा। ना कांग्रेस बना सकती, ना सपा बना सकती, ना बसपा बना सकती। बीजेपी भी नहीं बनाएगी क्या? बीजेपी का तो मतलब ही नहीं होता उनसे, तो मतलब हमें वास्ता ही क्या। बीजेपी वालों से तो बहुत दूर रहे। अच्छा, मतलब वोट काटने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। वोट काटने का काम करेगा, वोट लेने का काम करेगा। अपना हक ले रहे, अपना हक ले रहे। बिहार, आप बिहार की सुन लो, मैं बिहार की बताऊं। बिहार में उपचुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी और मतलब कांग्रेस पार्टी लालू का लड़का दोनों अलग अलग लड़े, तो वैसी तो नहीं लड़े हुए। इन्होंने बिहार हरा दिया। इन्होंने 18 सीटें बिहार में हराई हैं। इन्होंने 8-8, 10,000, 20,000 वोट लेके 18 सीटें ऐसी थी जीत रही थी। ये वैसे साहब ने 4-5 सीटें जीत के और वो 18 हरा दी इन्होंने। आपने बीजेपी बनवाने का काम 18 हरा दी। आप बीजेपी जहाँ मतलब 18 बीजेपी की उसकी हारी है, वहाँ लालू के लड़के की जीती है। जहाँ ओवैसी की हारी है वो लालू के लड़के जीती है। 5 फिर भी जीत के दिखा दी। उस शेर ने 5 जीत के दिखा दी। हाँ जी हाँ। और बात बताऊँ तुम्हें यहाँ की, यहाँ 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। 100 सीटों में इंशाल्लाह 80 सीटें लेके आएंगे। पश्चिम बंगाल की तरह जीरो पे, जीरो की क्या बात कर रहे हो, 80 सीटें लेके आएंगे पूरी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ। देखिए इस बार ना हाथ ना हाथी, ना टोटी ना सरिया, इस बार चलेगा केवल केसरिया। केसरिया के मतलब केसरिया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आ रही है। देखो मैं बात बताऊं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया। आजम खां के ऊपर मैं बात बता दूं आपको कि शेर मेरा बिल्कुल सफा होगा। जानो MIM को लड़ा दो तो बेहतर होगा, और समाजवादी के लड़ाने का अंजाम क्या होगा। जो आजम खां का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। अच्छा, समाजवादी का तो आपके बीच में कोई है भी नहीं है, तो मैं ये गढ़ रहा है समाजवादी का, ये अब तक गढ़ रहा है समाजवादी का, इसलिए कह रहा हूँ मैं। जो आजम खां का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। समाजवादी वाले क्या हाँ जी, समाजवादी की बुराई कर रहे हैं आपकी पार्टी की। अभी क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं। ये तो बात समाजवादी, हाँ समाजवादी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये आजम खां पे जो टिप्पणी करना है वो गलत है जी। गलत बता रहे हैं आपकी हाँ टिप्पणी। बिल्कुल। आजम खां पे जो मतलब कि जेल गए वो बिल्कुल गलत है। इस बात को हम भी मुद्दा उठा रहे हैं। हमने मुद्दे उठाए आजम खां के ऊपर, धरने दिए आजम खां के ऊपर। समाजवादी मैदान में ही दिया दी, खुलकर बोलने तैयार नहीं समाजवादी। अच्छा, आजम खां के लिए इंशाल्लाह आपके सीटें 300 के पार। अखिलेश यादव 400 बता रहे हैं।
मान लो 400 या 300 में समथिंग 350 की कैंट की दुकान से लाएंगे, कैंट की दुकान से लाएंगे 300 सीटर, और कहीं तो मिल नहीं रही। कैंट की दुकान से लाएंगे, कैंट की दुकान खुली हुई है मेरे धोरिया की, हाँ सीटें लाएंगे मगर कैंट की दुकान से लाएंगे, वैसे मिलने वाली। आपकी जो 80 आ रही है वो कहाँ जा रही है? वो यहाँ से आ रही है, यूपी से। अच्छा, यूपी से आ रही है। विधानसभा की टेंट की है? विधानसभा की है, कैंट की नहीं है, विधानसभा की है। अच्छा, विधानसभा वो टेंट की ला रहे हैं। समाजवादी की आपकी पार्टी क्यों आप लाएगी? ये तो बताओ कि 300 समाजवादी ला रहे हैं, प्लस 300 पार बीजेपी ला रही है, कांग्रेस 300 से ऊपर ला रही है, मायावती 300 से ऊपर जा रही है। मुझे आप इस बात का जवाब दे दो कि सीटें आ कितनी रही हैं, शहरी टोटल कितनी है? विधानसभा बढ़ गई, सीटें बढ़ गई। 350 ये भी कह रहे हैं, 80 वो भी कह रहे हैं, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। आप नहीं, IMM तो नहीं लेकर आ गई, 80 भी नहीं लेकर आ गई। कितनी ला सकती है? मान लो 1-2 लेके आ सकती है बस, 1 या 2। हाँ, समाजवादी में फर्क पड़ेगा उससे? 350। आजम खां की बात कही इन्होंने, अभी समाजवादी के नेता हैं ये, तो आजम खां की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो आजम खां के साथ चलता था, ये बात मैं मानता हूँ। तो आजम खां की बेगुनाही की वजह से मुसलमान खून के आंसू रो रहा है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। इस समाजवादी जालिम सरकार ने क्या किया था? आजम खां से बहुत काम लिया, आजम खान ने पार्टी को बनाया, यहाँ तक कि साइकिल का जो निशान है, चिन्ह बोलते हैं इसे, वो भी आजम खां का ही है। लेकिन आजम खां को इन्होंने बलि का बकरा बनाया, जबकि रामगोपाल यादव को जेल जाना था। लोग कहते हैं कांग्रेस ने केस लगवाए सर। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने केस लगवाए। नहीं, कांग्रेस तो ना सेंट्रल में थी ना यूपी में थी, प्रदेश में भी नहीं थी, सेंट्रल में थी। कांग्रेस का क्या रूल था इसमें? कुछ नहीं। आजम खां का इन्होंने अभी जो बकरा ईद निकली है, अभी तो आई भी नहीं दूसरी वाली, इन्होंने हेडक्वार्टर मुख्यालय से लखनऊ से इन्होंने वहाँ से फ़ोटो हटा दिया गया आजम खां का, और जिला बार भी जो जिले के नेता हैं इन्होंने भी आजम खां का फ़ोटो हटा दिया। जब कांग्रेस ने अल्पसंख्यक के जो चेयरमैन शाहनवाज आलम, उन्होंने आवाज़ इसकी उठाई, तो इन्होंने फिर कहीं समाजवादी से मुसलमान कदर रहा। हाँ, त्रिपुरा वाले मामले में समाजवादी बिल्कुल नहीं बोली। जब मुसलमानी हितैषी है समाजवादी पार्टी, तो क्यों नहीं बोलती मुसलमान के लिए? अब वो आसिम आजमी कह रहा है कि सब पता सपा की हवा में सब उड़ जाएंगे। नहीं, वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी की अपनी सोच होती है कि हवा में उड़ जाएगा या उड़ाया जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहे हैं आपकी कमियां गिनाना है, समाजवादी के जो कद्दावर नेता है उनका फोटो तो हटा दिया आपके? नहीं, ऐसा नहीं है, हर उस पे है, पोस्टर पे हटा दिया गया, ये तो बता। नहीं, कौन से पे हटा दिया? नहीं था, बकरा ईद पर नहीं था। हमारे पास प्रूफ है उसका, हम लिख के देंगे। मुसलमान सब समाजवादी पे है नहीं, इंशाल्लाह। कोई मुसलमान नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हमारे साथ बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हैं, तो कांग्रेस के साथ रह रहे हैं मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस का जो नारा दिया है उसे साकार करेगी, सारे धर्म और सारे जातियों को साथ लेकर। आप बताइए, आपके पास भी है कुछ? हाँ, अरे हम तो कह रहे हैं कि मतलब का 80 सीटें ला रहे हैं 100 में से, ये गारंटी है हमारी। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी जैसा तो मतलब का विनाश हुआ ही नहीं किसी सरकार में, बीजेपी से जैसा विनाश किसी सरकार में नहीं हुआ। आपका भी, आप अखिलेश यादव को दोष देते? हम तो दोनों, अरे सब हमें एक सिक्के के सब मतलब बताइए ना कि एक सिक्के में मतलब 2 पहलू हैं। ये उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखना हम क्या करते हैं। ये सब सांप्रदायिक लोग हैं, देश को दंगे की आग में झुलसाना चाहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, एक भी दंगा हम बताते हैं, जो बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश का, एक भी दंगे की बात बता रहे, एक भी दंगे की बात बता रहे। जितने दंगे हुए मतलब गिनाने बैठोगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, दंगे पूरे न होंगे। आप बताइए। इस देश को 70 साल से ज़्यादा हो गए। मुसलमानों ने सबका साथ दिया, सबको गले से लगाया, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया बिल्कुल भी। आज ओवैसी साहब यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लोगों के दोनों पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, ओवैसी साहब ने जो है पाकिस्तान से जाखब को छुटाया, समझ गए नहीं? और जो है हर मसले पे हर आदमी का साथ देते हैं, बात सही है। जाखब को अभी कहाँ है क्या? अभी कहाँ छूटे हैं? मैंने सुना था ऐसा है, उनके लिए केस ले थे वो। क्या कहना चाहते हैं बीजेपी वाले? तुम्हारे सपा वालों की बात बताऊं, मतलब मेरठ में रैली हो रही थी, जैन चौधरी ने सब क्या नाम था, अलीगढ़ में रैली हो रही थी। तुम एक अलीगढ़ में रैली हो रही थी, मुसलमान मतलब पूर्व विधायक थे, पूर्व विधायक सपा के जब हाँ, तो उन्हें स्टेट पे से धक्का दिया। ये मुसलमानों की हैसियत है सपा में मुसलमानों की हैसियत है। आपको पता नहीं था, बीजेपी वालों ने बताया? नहीं, बीजेपी वाले को बताइए, हम देख रहे हैं, सुन ले। बिरयानी नहीं खाएंगे इस बार? बिरयानी खाएंगे तो हैदराबादी खाएंगे।
बिरयानी तो हमारा खुद में दरी पका है। अच्छा। हाँ, और दरी वगैरह जो कहते हैं सभा वाले कुर्सी पर बिछाते तो हैं। दरी बिछाएंगे आप लोगों के लिए बिछाएंगे, कुर्सी बिछाएंगे आप लोगों के लिए बिछाएंगे। अपना विकल्प है, अपना विकल्प है इस टाइम। पहले तो कोई विकल्प नहीं था, तो समाजवादी को देते चले आए, कांग्रेस को देते चले आए, बसपा को देते चले आए। सबने फुटबॉल बना कर रख दिया मुसलमानों को। सपा को जिता दिया तो सपा ने ठोकर मार दिया, और बसपा ने जिता दिया तो बसपा ने ठोकर मार दिया, कांग्रेस ने ठोकर मार दिया। अब अपना विकल्प है, अपना विकल्प है, और 80 सीटें इंशाल्लाह लेके आएंगे 100 में से। 80 सरकार थोड़ी बनी, सरकार तो कांग्रेस बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। 80 सीटों में सरकार नहीं बनती यहाँ। अब 80 सीटें विधान लोकसभा की 80 सीटें शहरी है, कांग्रेस भी लड़ती है और मतलब समाजवादी भी लड़ती है। ये लोकसभा की जब 80 सीटें हैं तो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा 80 से। ये भी तो 80 से लड़ रहे हैं। वही MIM पार्टी है जिसने मनमोहन सरकार को समर्थन दिया था। ओवैसी साहब ने अकेले सांसद थे और उन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। ये सांप्रदायिक पार्टी है। कांग्रेस ने 70 साल कांग्रेस ने 70 रायपुर में झारखंड देश को लूटने का काम किया है। और पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें हर महीने एक न एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर होता था। उस पर रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 सालों में किया है। एक भी दंगा अगर कोई हुआ हो उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप हमें बता दें। उत्तराखंड के अंदर अभी धर्म संसद लगाई गई, उसमें आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, क्या क्या कहा गया? वो मैंने देखा नहीं, वो मैंने नहीं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार। झारखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के पक्ष रख रहे हैं। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नहीं है, हेमंत सोरेन कांग्रेस के नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टी है। झारखंड के अंदर भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल ठीक है, तो वहाँ पर आपको रायपुर में गांधी जी को गोली मारने की बात हुई, नाथुराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगे, आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? नहीं, जब इन्हें कहाँ तक पकड़ के बंद करें बताइए। ये आए दिन नए से नए लोग आते हैं और आपत्तिजनक भाषण देते हैं। ये अब कहाँ तक इन्हें पकड़ रहे हैं। आपके विधायक खुद शामिल थे? नहीं, विधायक शामिल थे तो अब वो बात अलग है। कांग्रेस के चिन्ह से बोला वो, इसमें मुझे कुछ खास जानकारी भी नहीं है। आपको जानकारी नहीं? आप बताइए धर्म संसद के बारे में क्या कहना है? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, वो मैंने देखा आपने देखा नहीं, मतलब अपनी तरफ आई तो देखा नहीं? मैंने देखा, रियल में नहीं देखा, वो मैं पढ़ नहीं पाया उसे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। कहा है कि 100 लोग ऐसे इकट्ठे हो जो 20 लाख लोगों को मार सको। किसने कहा? धर्म विशेष के लोगों को आपके वहाँ धर्म संसद लगी है। अच्छा। आपकी सरकार है वहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो इन बयानों को बिल्कुल खंडित करती है और कभी भी इन बयानों के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने तो किया नहीं। नरेंद्र मोदी का एक बयान बताइए आप। नरेंद्र मोदी का नहीं किया। अमित शाह जी का एक बयान बताइए। उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, उन्होंने तो खुद कहा कपड़े देख करके पहचानी है। नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने। वो बहस लंबी हो रही है, टाइम की कमी होती है, तो ये सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। आपके पास कौन सी पार्टी? जिला सचिव, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी अमरोहा। आपका? मैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग से अमरोहा जिले से रिजवान चौधरी हूँ। और आप भाई? मैं कार्यकर्ता समाजवादी। जी, समाजवादी। तो मतलब ये है सभी पार्टियों के लोग हैं और सभी मुस्लिम हैं। एक मुस्लिम कौम 4 पार्टियों में बटी हुई है। देखना ये होगा 2022 में कि मुसलमान एक होते हैं या जिस तरीके से इनकी सोच है वो होती है। 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आती है या कोई और गद्दी पर बैठा है। आप देख रहे थे जनसोच। ये हमारी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। ठीक है।